नमस्कार, मैं आशीष शर्मा आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं और पहले चैप्टर की हम प्रश्नावली 1.1 कर चुके हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं और वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था प्रश्नावली 1.2 और 1.2 का पहला प्रश्न हमने कर लिया था और कल हमने सीखा था कि कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं और उसके गुणनखंड निकालने के बाद आज हम अगला काम जो करेंगे वो देखेंगे कि गुणनखंड निकालने हैं और उन गुणनखंडों से एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है 26 और 91। 26 और 91, इसका हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद एक सूत्र है कि कहते हैं कि जब एचसीएफ और एलसीएम गुणा किया जाए तो जो उत्तर आता है ये उत्तर वही होता है जब दो संख्याओं को गुणा करने पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले हम सिखाऊंगा धीरे धीरे कैसे। तो पहले 26 का गुणनखंड देखते हैं। 26 का गुणनखंड क्या होंगे, वही मेथड कैसे निकालेंगे। यहां साइड में आप काम रफ काम के लिए लाइन लगा सकते हैं। 26 का बनेगा 2 एकम 2 और 2 तिये 6 और माफ कीजिएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो क्या बना 2 गुणा 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड है। पूरा लेता हूं अभाज्य, क्योंकि कैसे ये अभाज्य अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुणा 13। मैंने कल दिखाया था आपको कि 1 से लेकर 20 तक 8 अभाज्य गुणनखंड आते हैं। तो ये 26 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। इस तरह 91 का 91 का देखते हैं। तो 3 से बात नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि 3 3 9 तो हो जाएगा पर 1 फिर कटेगा नहीं। 91 7, 7 एकम 7, यहाँ 9 था 2 रह गया तो ये 21 बन जाएगा, ये 21 बन गया और 7 ये 21 तो 13 एकम 13। अगर जिसको ऐसे नहीं आ रहा वो ऐसे करके दे सकता है। मैंने 7 से किया 7 एकम 7 और ये माइनस किया 2 रह गया 21 और 7 21, ये कट गया। तो कितने आए इसके 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया जी 7 गुणा 13। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम देखते हैं। पहले एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एम का होता है मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखेंगे पहले 26 में देखो, 26 में कितने 2 है 1। 51 में कितने 2 है, कोई 2 नहीं है पर 1 2 आ रहा है तो 2 लिखना है मुझे। ठीक है, इस तरह 13, यहां 13 कितना है 1, यहां 13 कितना है 1 तो मुझे 13 भी लिखना है। ठीक है, अब क्या रह गया 7, क्या यहां 7 है, यहां 7 है पर मुझे वो भी 7 लिखना है। यहां 13 2 बार में लिखना है, ठीक है, एक बार आ रहा है वो लिखना है। अगर तो उसे गुणा करते हैं तो 13 सत्ते 91 और 91 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 9 दूना 18, 182। तो एलसीएम मेरे पास आया 182, ये मेरे पास एलसीएम आया। ठीक है, एलसीएम मिल गया। एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालना आपको हमने सिखाया है, अपने गुणनखंड निकाल रखे हैं, यहां से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है जो दोनों के पास हो, 13 है तो एचसीएफ 13। एचसीएफ कितना हो गया 13। ठीक है, हमने जांच करनी है, क्या जांच करनी है, जांच करनी है कि एचसीएफ
गुणा एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। जांच क्या करनी है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 1, 8, 2 और दो संख्या कौन सी थी 26 और 91। ठीक है, तो उसको हम यहां साइड में रफ काम में गुणा करके देख लेते हैं। तो 182 को जब मैं 13 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6, 8 3 24, 2 3 और 2 5 और ये कितना आएगा 2 8 1 6 6 8 5 13 और 2 3 6 6। इस तरह 26 और 91 को गुणा करके देख लेते हैं। ये आएगा 26, 9 6 54, 4 5 18 और 5 23, 6 6 2 3 6। तो क्या है ये 2 3 6 6 बराबर है 2 3 6 6। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जांच हमारी सफल रही। हमने जांच में देख लिया कि एचसीएफ गुना एलसीएम दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसमें पूछते हैं कि जो जांच थी वो बिल्कुल कैसी रही, सफल रही। ठीक है, मतलब इति सत्यम, ये बिल्कुल सच है कि एचसीएफ गुना एलसीएम दो संख्या गुणनफल के बराबर होता है। ये पहला प्रश्न था बेटा। तो पहला प्रश्न था 26 और 91 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम में हम देखा कौन कौन संख्या आ रही है, 2 भी आ रही थी, 13 भी और 7 भी, वो लिखी। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम में क्या देखा कि दोनों वर्ष कौन सी कॉमन चीज है, वो 13 थी। यहां जांच में रखा और पाया कि एचसीएफ गुना एलसीएम दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, इसे आप कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, समझ आ रहा है नहीं आएगा मुझे तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा लेंगे 510 और 92, 510 और 92 यहां रब करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड। साइड में काम करना स्टार्ट करते हैं। 510 था तो पहले 2 से करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, यहां 5 था, 4 आया, 1 रह गया, तो यहां क्या बन गया होगा 11। फिर 2 पंजे 10, यहां 11 था, 1 रह गया, यहां क्या बन गया 10, 2 पंजे 10। ठीक है, जिसको नहीं आया वो ऐसे अलग से डिवाइड करके भी कर सकता है। अब लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा और किसी जा नहीं सकता, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, फिर हम ये 5 से या 3 से जा सकता था। 51 है, 51 है, 3 से देख लेते हैं, 3 एकम 3, यहां तो 5 था, 2 रह गया 21 और 7 21 और 17 एकम 17। जिसको ऐसे नहीं आ रहा है वो ऐसा डिवाइड करके भी भाग देके भी कर सकता है। तो कितना आएगा 2 5 3 और 17, ये सारे अभाज्य हैं। इस तरह 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा जी, 92 को देख लेते हैं। लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा, ये 2 चौके 8, 2 4 8, 9 था और ये क्या 12 बन गया। कितना हो गया 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 और ये 23 है। ये 23 एक अभाज्य संख्या है, ये 23 से ही जा सकती है। तो कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 23। जिन्हें इस तरह काटा नहीं आ रहा है वो ऐसे भी भाग देके भी कर सकता है। ठीक है,
ठीक है जी, तो हम अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम तो देखते हैं पहले, इसमें संख्या 2 मिल रही है, हाँ 2 मिल रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितने 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें अधिकतम वाली संख्या लिखनी है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो अधिकतम कितनी है, 1, वो लिखनी है। 2 की बारी भी होगी, 3 की बात भी होगी। 5, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 भी नहीं है, अधिकतम कितनी हुई, 5, 1 बारी, 5 भी हो गया। यहाँ पे 17, 1 बार, यहाँ पर 1 बार भी नहीं है, अधिकतम कितना हुआ, 1 बार, तो 17 में लिखना है। फिर कौन सा बचा, 2 की बारी होगी, अधिकतम 2 लिख लिए थे हमने। 23, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 1 बार भी नहीं, अधिकतम कितना हुआ, 1 बार, वो हमने यहाँ पे लिखना है जरूर है। तो एलसीएम कितना आया, यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 बजे 60, इसको यहां तक गुना मैंने कर दिया, 2 4 4 3 12, 12 बजे 60 और गुना 17 गुना 23, जरा इसको यहाँ साइड में गुना कर लेते हैं। 23 गुना 17, 7 21, 7 14, 14 2 16, 16 और यहाँ पर आ गया 23, 1 6 जमा 3 9 और 391। किससे करना है अब, 60 से, 60 से गुना करना है। जब 60 से गुना करेंगे तो 0 से तो सब 0 ही आ जाएंगे। 6 9 6 54, 54 4 5 और 6 3 18 और 5, 18 और 5 23, ये कितना आ गया, 0 6 4 3 2, तो ये एलसीएम आया 2 3 4 6 0, ये एलसीएम आया, ये हमने एलसीएम निकाल दिया। अब बारी एचसीएफ की, तो एलसीएम मेरे पास आ गया ये। अब क्या देखना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या देते हैं, कॉमन। हाँ, तो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, कॉमन कितने हैं जो दोनों के पास हो। यहां इसका कितने 2 है, 2, यहां कितने 2 है, 1, तो कॉमन कितना हुआ, सिर्फ 1 ही हुआ, क्योंकि इसका 2 है। अगर यहाँ पे 2 1 2 और होता तो फिर 2 2 कॉमन आ जाने थे, पर यहाँ पर सिर्फ 1 2 है। यहाँ पे कितने 2 है, सिर्फ 2, और यहाँ पे कितने हैं, 1, तो सिर्फ 1 2 ही लिखा जाएगा। इसमें अधिकतम, इसमें न्यूनतम, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, याद रहेगा। 5 यहाँ पे है, यहाँ 5 नहीं है तो कॉमन नहीं है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, कॉमन नहीं है। 17 यहाँ पर है, 17 यहाँ पे कॉमन नहीं है। 23 यहाँ पर है, 23 यहाँ पर नहीं है, कॉमन नहीं है। सिर्फ 1 2 ही है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ कितना हुआ, 2। ठीक है, क्या जांच करनी है, क्या जांच करेंगे कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो एलसीएम कितना है, 2 3 4 6 0 और एचसीएफ कितना है, 2। संख्या कौन सी थी, 510 और 92, तो गुणा करते हैं, 510 और 92 गुणा करते हैं। 0 2 एकम 2, 5 दूने 10, 0 9 और 9 पंजे 45, तो ये आ गया 0 2 9 6 4, ये आ गया 4 6 9 2 0। इसी तरह 2 3 4 6 0 को भी 2 से गुणा करते हैं। 2 6 दूने 12, 4 दूने 8 और 1 9, 3 दूने 6 और 4, ये भी कितना आ गया, 4 6 9 2 0। तो हम क्या देखते हैं कि जांच में हमने क्या पाया, कि एलसीएम गुना एचसीएफ 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, जिनको ये समझ नहीं आएगा आपने थोड़ा ऐसे थोड़ा एक ट्रिक याद रखिए ना, कि एचसीएम एलसीएम है अधिकतम, एचसीएफ में न्यूनतम। बस बार बार वीडियो देखिए, नहीं समझ आता है मुझसे पूछ सकते हैं। ये 2 प्रश्न करने के बाद आपको एक प्रश्न आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आपने जरूर करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न है 336 और 54, 336 और 54 का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और जांच करो कि एचसीएफ गुना एलसीएम 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये करने के बाद आप मुझे अपना होमवर्क जरूर भेजेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो कुछ नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम अगला प्रश्न करेंगे। कल तक के लिए नमस्कार, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।